ये मूवी सारा नाम की एक लड़की की पर्सनल लाइफ पर निर्भर है, जो कि अपने पार्टनर और सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो अब आगे क्या होता है ये हम मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अब सिर्फ 13 साल की है। सारा बहुत ही मैच्योर लड़की है। फिर हम सारा के ही घर में माइक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि सारा की मॉम डोरीन का बॉयफ्रेंड है। वो डोरीन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद डोरीन सारा का एक ड्रेस ट्राई करती है। हालांकि वो दोनों अपनी सारी चीजें शेयर करती थी। फिर जब वो उस ड्रेस को पहनकर आती है तब माइक उसे अपने पास खींचता है और फिर उसके कपड़े निकालकर इंटीमेट होने लगता है। तब सारा उन दोनों को इंटीमेट होता देख अपने रूम में चली जाती है। फिर वो अपने एक क्लोज फ्रेंड को कॉल करती है, जिसका नाम चार्ली है। वो चार्ली को अपने एक नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डिक को देखते हैं, जो अपने एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था और डिक का फ्रेंड लुकस चुपके से उन दोनों की वीडियो निकाल रहा था। जब डिक अपनी फ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फाई होता है तब वो कपड़े पहनकर वहाँ से एक गार्डन में चला जाता है, जहाँ पर लुकस उसे वो इंटीमेट सीन वाला वीडियो दिखाता है। दरअसल डिक ने ही लुकस को वो वीडियो बनाने को बोला था। फिर कुछ देर बाद जब लुकस अपनी मॉम के साथ घर जाने के लिए निकलता है तब वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आज रात मैं कार लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। तब लुकस की मॉम उसे कार ड्राइव करने की परमिशन दे देती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली सारा को उसका इंटीमेट एरिया शेव करने में हेल्प कर रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। फिर डोरीन जाकर डोर खोलती है तब वो बाहर लुकस को देखती है और फिर उसे अंदर बुलाती है और कुछ ड्रिंक ऑफर करती है। दरअसल लुकस सारा का बॉयफ्रेंड है। डोरीन लुकस से बात करती है और उसे बताती है कि सारा ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हारी प्रोफाइल भी दिखाई थी। हालांकि लुकस को देखकर डोरीन भी इम्प्रेस हो गई थी और फिर वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। डोरीन का ये बिहेवियर उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आता और इसलिए वो सारा को जाकर बताता है कि लुकस बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी सारा बाहर आती है और लुकस को देखकर बहुत खुश होती है। फिर शाम को लुकस, डिक, सारा और चार्ली मिलकर बाहर हैंग आउट करने निकलते हैं। फिर आगे जाकर लुकस अपनी कार को एक पार्किंग में पार्क करके डिक के साथ कहीं जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं तब सारा लुकस का कैमरा लेती है, लेकिन तभी डिक वापस आता है और सारा से वो कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डिक और लुकस एक आदमी से मिलते हैं और उसे वो इंटीमेट सीन वाला वीडियो बेचने की बात करते हैं। उनकी डील तो हो जाती है, लेकिन वो आदमी लुकस और डिक के उस वीडियो को बहुत कम रेट में ले लेता है। फिर डिक और लुकस वहाँ से वापस सारा और चार्ली के पास जाते हैं और फिर वो चारों मिलकर एक पब जाते हैं। लेकिन वहाँ का बॉडीगार्ड उन्हें उस पब के रूल्स, एज रेस्ट्रिक्शंस बताकर वहाँ से जाने को कहता है। फिर वहाँ से वो चारों दूसरे पब में जाते हैं और वहाँ जाकर एंजॉय करने लगते हैं। सारा और चार्ली उस पब में डांस भी करती है और फिर कुछ देर बाद वो डिक के फार्म हाउस पर चिल करने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डिक चार्ली के साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर उसे सेड्यूस करने लगता है और तब यहाँ सारा भी लुकस के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकस का अभी ये सब करने का मूड नहीं था, इसलिए वो सारा से कहता है कि हम अभी ये सब नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ चार्ली और डिक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर गार्डन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर डिक चार्ली को सेटिस्फाई करता है और फिर वो दोनों वापस सारा और लुकस के पास आ जाते हैं। फिर अगले दिन सारा अपने लेग्स को शेव करती है और बेड पर आती है जहाँ पर लुकस नेकेड सो रहा था। सारा उसके करीब जाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ चार्ली को वॉमिटिंग होने लगती है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर तभी हम वहाँ पर छोटे बच्चों को देखते हैं। हालांकि ये बच्चे चार्ली की बहन वॉन के हैं। दरअसल वॉन और चार्ली एक साथ ही एक घर में ही रहते हैं। दूसरी तरफ सारा के घर में कुछ देर बाद सारा की मॉम डोरीन घर वापस आती है और फिर वो सारा के कमरे में उन दोनों को उस कंडीशन में देखती है। फिर कुछ देर बाद जब सारा रूम से बाहर आती है तब डोरीन उससे पूछती है कि अब कैसा फील कर रही हो। तब सारा उसे बताती है कि लुकस बहुत अच्छी तरह से इन सब चीजों को कैरी करता है, उसकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत हैंडसम भी है। ये सब सुनकर डोरीन का लुकस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फिर वो सारा से कहती है कि क्या तुम लुकस को मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगी। लेकिन तब सारा उसे साफ मना कर देती है और फिर से अपने रूम में जाकर लुकस के साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी तरफ चार्ली अपने ऑफिस जाती है और बॉस से मिलकर उसे बताती है कि अब वो आउट ऑफ सिटी काम नहीं कर सकती क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर अपने इस नाजायज बच्चे के फादर कौन होगा ये सोचने लगती है। फिर अगले दिन चार्ली और सारा एक शॉपिंग मॉल में जाकर बच्चों के कुछ खिलौने देखने लगती है। तभी चार्ली सारा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और फिर कुछ देर वहाँ मस्ती करके वो दोनों वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वो दोनों मिलकर दूसरे मॉल में जाती है और वहाँ पर कुछ इनरवेयर खरीदने लगती है। हालांकि तब सारा और चार्ली कुछ ब्रास लेकर चेंजिंग रूम में जाते हैं और फिर नए ब्रास को पहनकर अपने पुराने कपड़ों को एक बैग में डालती है और फिर वहाँ से बाहर आकर उस बैग को डस्टबिन में डालती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली की बहन वॉन और उसके बच्चों को दिखाया जाता है। वॉन जब घर पर अपने बच्चों को संभाल रही थी
तभी घर की डोरबेल बजती है और तब वॉन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड अपने बच्चों से मिलने आया है, लेकिन वॉन उसे अपने बच्चों से नहीं मिलने देती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तब वॉन का बेटा डोर खोलता है। तब डोर के बाहर बहुत सारी चीजों को देखता है जो उसके डैड ने उसके लिए लाई थी। फिर वो उन सब चीजों को लेकर वहाँ से कहीं निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ सारा और चार्ली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब चार्ली सारा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खुल के बताती है। तब सारा उससे पूछती है कि तुम लगभग कितने लोगों के साथ इंटीमेट हुई हो। तब चार्ली उसे बताती है कि वो अब तक 3-4 लोगों के साथ इंटीमेट हुई है। फिर वो दोनों डिसाइड करती है कि उनमें से जो कोई भी अच्छा फादर बनने के लायक है वही चार्ली का लाइफ पार्टनर होगा। फिर उसी दिन चार्ली एक लड़के से मिलती है जिसके साथ वो सबसे पहले इंटीमेट हुई थी, लेकिन वो लड़का एज में बहुत ही छोटा था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए चार्ली उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में नहीं सोचती। फिर शाम को वो सारा से मिलती है और फिर वो दोनों मिलकर गार्बेज इकट्ठा होने वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ से वो बैग्स उठा लेते हैं जो उन्होंने उस मॉल के डस्टबिन में डाली थी। फिर घर पर हम सारा की मॉम डोरीन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद डोरीन बेड से उठकर चली जाती है और फिर दूसरे रूम में चली जाती है। हालांकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए वो सारा का लैपटॉप लेकर किसी और से चैटिंग करने लगती है। फिर जब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है तब वो डोरीन से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब फ्रस्ट्रेशन में आकर डोरीन उसे बताती है कि तुम हर बार एक ही पोजीशन में इंटीमेट होते हो और अब मुझे ये सब बोरिंग लगने लगा है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी डोरीन पर चिल्लाने लगता है। तभी सारा वहाँ पर आती है और ये सब देख लेती है। फिर डोरीन गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने को कहती है। तब सारा डोरीन के पास आती है और फिर उसे समझाती है कि अब आपको किसी भी बात का रिग्रेट नहीं करना चाहिए और इन सब से बाहर आने के लिए वो अपनी मॉम को अपने साथ एक पार्टी में आने को इनवाइट करती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और एक लड़के से मिलती है जिसके साथ वो पहले इंटीमेट हुई थी। कुछ देर बात करने के बाद फिर वो उस लड़के को सेड्यूस करती है और फिर वो दोनों मिलकर एक कार में इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ सारा उस पार्टी में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद डोरीन भी वहीं पर आ जाती है। सारा कुछ देर वहाँ डांस करती है और फिर वो वहाँ से लुकस को ढूंढने जाती है। लुकस उसे पार्टी में नहीं दिखता, इसलिए वो उसे रूम में ढूंढने जाती है। वहाँ उसे लुकस मिल जाता है और फिर वो उसके करीब आकर उसके कपड़े उतारता है और फिर वो उसकी बॉडी को सक करने लगता है। कुछ देर बाद डोरीन भी उस कमरे के पास आती है। तब उसे अंदर से सारा की आवाज आती है, इसलिए वो भी उस रूम में जाती है। तब वो देखती है कि लुकस और सारा इंटीमेट हो रहे हैं। फिर वो भी अपने कपड़े उतारती है और उन्हें ज्वाइन कर लेती है। तभी उसी पार्टी में चार्ली भी आती है और डोरीन के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। तब वो उसे बताता है कि वो सच में उसे चाहता है और उसे प्यार भी करता है। ये सब सुनकर चार्ली खुश तो होती है, लेकिन फिर अचानक वहाँ से जाने लगती है। फिर माइक भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है तभी उन्हें आसमान में एक टूटता तारा दिखता है। उसे देख माइक विश मांगता है कि उसकी और चार्ली की शादी हो और उन्हें 2 बच्चे भी हों और फिर वो ये विश चार्ली को बताता है। तब चार्ली उसे बताती है कि हम जो विश मांगते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए। फिर वो पूरी नहीं होती। इतना कहकर चार्ली वहाँ से चली जाती है। वहाँ रूम में लुकस, सारा और उसकी मॉम डोरीन के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। फिर अगले दिन लुकस एक बस स्टॉप पर अपने कैमरे में कुछ देख रहा था। दरअसल उसने लास्ट नाइट वाला वो इंटीमेट वीडियो शूट किया था और फिर वो उसे बेचने भी वाला था, लेकिन फिर उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ हमें सारा को दिखाया जाता है जो हमें बताती है कि जब तक उसे सही पार्टनर ना मिले तब तक वो ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी और फिर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो